सही वक्त पर सही समय पर आपको इस दिव्य संदेश तक पहुंचाया जाएगा। समझ लेना, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। आपके भाग्य के ताले जो बंद थे वह आपके लिए खुल गए हैं। आपके वह सारे काम बनेंगे, वह सारी चीज़ें आपके पास आएंगी जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। यस, आपके दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। देखो, डाउनलोड मैसेज जो आया है ना, समझ लो ये एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो, आपके वह सारे काम, वो सारी चीज़ें जो बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत टाइम से बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज़ आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज़्यादा दिख रही है। पता नहीं क्यों विक्ट्री विक्ट्री, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें विक्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है कोई। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, आपके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, और देखो एक चीज़ और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीज़ें डिवाइन ने समझा दिए। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेगा। ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। ठीक है, और आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है। कोई ये चीज़ दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है ये यू के लिए, जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे ना तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगे, ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री। ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे, उस चीज़ को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में लिख है। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है। आप वीनस को बहुत ज़्यादा ना स्ट्रैंग कर रहे हो, अपने वीनस को बहुत ज़्यादा आप स्ट्रैंग कर रहे हो, और एक लग्जरियस लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास नहीं है, धन से रिलेटेड चीज़ें। तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इशू थे, वो ख़त्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ़ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है, स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ मैसेज ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज़ लिखे, यस मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 ज़रूर से लिखे और 444888 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज़ को, मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीज़ें, वह सारी मुरादें,
वह सारी चीज़ें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही चुटकी बजाकर आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाथ को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीज़ों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी, जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है। और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज़ किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, ये भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम। डेफिनेटली कोई हो सकता है यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रंग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एंसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाह, तो ये मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज़ को सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो ज़रूर से विक्ट्री लिखें और 888 444 लिखकर डिवाइन को ज़रूर से थैंक यू बोले, ग्रेटफुल हो जाए आप। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज़ आप मांग रहे थे वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेसब्र से इंतज़ार था, वह चीज़ शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज़ आपको अवश्य मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एनिमी का गेम ओवर, वाओ, आपके शत्रुओं का, आपके टर्स का, आपके एनिमी का गेम ओवर हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं, उनको जो करना था, जो चलाना था, वो उन्होंने चलाया। ठीक है, जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब आपके एनिमीज़ का, आपके जो टर्स हैं, उनका गेम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उनका गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, अब वो बस समझ लीजिए, यहाँ पर फिर से 88 दिखा है अबेस का, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 88 और 444 लेकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मनी मैग्नेट का नंबर है। ठीक है, अंडर्स का नंबर है और ये चीज़ यहाँ पर दिख भी रहा है। वाओ, ये वाला हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अब यहाँ पर समझ जाओ क्या बता रहे हैं आपके ईश्वर, आपकी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर उनकी योजना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो पक्की हो गई कि आपके लिए डेफिनेटली कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग हो रही है। दिव्य लोक में जो चीज़ आपके घर आने वाली, आपके द्वार आने वाली है, बहुत जल्दी ईश्वर वह चीज़ आप तक पहुँचाने वाले हैं। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और वह चीज़ें आप तक पहुँचने वाली है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रंग दिख रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ना ढूंढ किसी को किसी में पहले ढूंढ, तू खुद को खुद में। वाओ, यहाँ पर डिवाइन ने आपको साफ साफ कह दिया है, आपको किसी को और में ना ढूंढ, किसी को किसी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, किसी में अपने आप को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आपको खुद को खुद में ढूंढना है। ठीक है, खुद को समझे। यहाँ पर डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि सेल्फ लव से जुड़, खुद से प्यार करें, खुद को हील करें। सबसे पहले खुद को, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी दे, बाद में किसी और को चूज़ करें जिससे कोई आपको हर्ट ना करे, कोई आपको परेशान ना कर, कोई आपको तकलीफ ना दे। सबसे पहले आपको खुद को चूज़ करना। यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने कभी भी अपने आप को ना फर्स्ट प्योरिटी दिया ही नहीं है, अपने आप को कभी चुना ही नहीं है। सबसे पहले आप दूसरों को चुनते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान। ठीक है, ये नेचर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि सबसे पहले ना आपको खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, खुद के सेल्फ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के बारे में जानते रहोगे, उनकी फिक्र करते रहोगे, और कुछ ऐसे लोगों की आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे आपकी जो केयर नेचर है, जो बहुत ज़्यादा व्यर्थ ही उन लोगों पर आप व्यक्त करते हैं, वो उसके लायक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं, ना ढूंढ तू किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को। खुद में आप अपने आप को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए। ठीक है, आप अपने आप को अपने अस्तित्व को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए। सबसे पहले डिवाइन ये कह रहे हैं। ठीक है, यस, आपके जो एनिमी है ना, डेफिनेटली उनका जो टाइम है ना, वो आ चुका है उनके लिए। मुझे लग रहा है जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 11-11 जैसे ही मैंने बोला, जजमेंट टाइम आ चुका है। जो आपके हेट्स एनिमी है, यहाँ पर 11-11 दिखा है, तो एक्चुअल में उनके लिए ना जजमेंट टाइम आ चुका है। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, आप अपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए। ठीक है, वो आपको आउटसाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज़ में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है। ठीक है, वो चाहते थे कि आपको वो आउटशन कर दो। ठीक है, आपको मतलब वो हमेशा आपको हराना चाहते थे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप हारने वाले में से हैं ही नहीं, आप हराने वाले में से हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके एनिमी का, आपके हेट्स का ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें, थैंक यू, ज़रूर से अपने ईश्वर को बोले, और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राई टू अट्रैक्ट यू बट द कैन नॉट टच यू एनी मोर। यस, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अटैक करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट द कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की यह मजाल नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करें, वो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दें कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज़ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज़्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज़्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं, लेकिन आप हारने वाले में से नहीं हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी स्पिरिट, सॉरी स्पिरिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाओ स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड हैं, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है। जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वो पावर्स नहीं है कि वो आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वो कुछ गलत करने की कोशिश करें, उनकी ये हैसियत नहीं है, आपकी एनर्जी के साथ वो गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक भी चीज़ों में वो सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शील्ड हैं डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करे, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है,
आपके पार्टनर की कुछ है, राज है जो उनके सामने खुला है और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज़ की, आपके जो प्रेमी हैं, जो आपकी प्रेमिका हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज़्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, ये चीज़ें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को क्यों छुपाया गया मुझसे। और शायद यही कारण होगा कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये भी आ रहा है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज ओके, दिस वीक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ई कमिंग वाओ। ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फने फाने बहुत ज़्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ज़रूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू, ज़रूर से बोले और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से। ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। आई वच यू सीक्रेट, कोई आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट वच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन से स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना ये देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक ये नज़र रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा क्रश है आप पर। ठीक है, तो ये ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस वव और क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूजिंग योर सेल्फ। वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को चूज़ करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है, आप गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज़ करना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। स्टॉप जहाँ पर आप स्टक हो, ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ई परमानेंटली सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा, यह पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया, हर एक चीज़ परमानेंटली नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हमारी लाइफ में, चीज़ें हमारी लाइफ में बदलती रहती है। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो यह जो समय है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ये बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीज़ें आपके लिए सही हो रही है, ऐसा विश्वास रखना। और देखो, यहाँ पर दिख भी रहा है आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो भी रही है। ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके लिए सारी चीज़ें काम कर रही है, सारी चीज़ वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी। अब ईएन पीस हार्मोनी मैंने बोला और ये मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब ईएन्स आ रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का ये बहुत ज़्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी ये वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है और आप ये अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीज़ें आपकी सही नहीं हो रही थी, बहुत लंबे टाइम से किसी तरह के बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों में आप अटके पड़े थे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीज़ें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से ख़त्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है। ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, क्या हो क्या ना हो, कोई है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नाउ हेट्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव। नाउ हेट्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइव, पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेट्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली। ठीक है, तो हेट्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा तो वो आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ठीक है, वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है। ठीक है, आपके आसपास रहने के ये इंसान लायक नहीं है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले। ठीक है, लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत ज़्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना मतलब आपकी लाइफ से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली, आप बहुत ज़्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल। मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे, तो किसी को बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऑल्स दिखेंगे। ठीक है, ऑल्स वाइट, ऑल्स ईगल्स, बटरफ्लाइज। ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे, 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 888 बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको ये बताने वाले हैं, जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो इसके वजह से ना यही कारण होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ओ ये वाला आ गया, वॉचिंग यू। एक और आया था ना, आई वॉच यू सीक्रेट, उसके बाद फिर से ये आया है वॉचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज़्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे से, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ, इनका रिश्ता ठीक है। अभी हो सकता है आप दोनों टच में ना हो, करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूँ तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे, किसी तरह का एक होता है ना इंसान, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।